हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं सी शार्प। और सी शार्प के आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल एंड डाटा टाइप। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा कि व्हाट इज वेरिएबल, तो इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक है। और डाटा टाइप क्या है? देखिए, अलग अलग तरह का डाटा होता है। मतलब सब डाटा का अलग अलग टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ तो आप अपना नाम क्या बताएंगे? जो भी बताएंगे वो कैसा होगा? वो आपका इंग्लिश अल्फाबेट में होगा। तो इस तरह का डाटा टाइप अगर प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा? स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मैं आपका उम्र पूछता हूँ, एज पूछता हूँ, तो आप मुझे कोई नंबर बताएंगे जैसे कि 19, 18, 16, 30, 45। ठीक है। ये नंबर क्या होगा? ये गोटा नंबर होगा, है ना? मतलब कि होल नंबर होगा। टूटा हुआ नंबर में आप एज तो नहीं बता सकते ना कि 19.5 हो रहा है। ठीक है। तो आप एक्चुअली में हम लोगों को क्या देते हैं? 19, 18 इस प्रकार से एज बताते हैं। तो ये जो हो जाएगा, इसके लिए डाटा टाइप किस तरह का चाहिए रहेगा? INT। तो जब हम लोग INT लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो ये स्ट्रिंग INT क्या हो जाता है? ये डाटा टाइप हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई वेरिएबल आपको चाहिए जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू लेना है, ट्रू या फॉल्स, तो उसके लिए हम लोग बूलियन यूज करते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर पॉइंट वाला वैल्यू लेना है, जैसे मैं आपका 10th का परसेंटेज पूछूं, आप बोलेंगे 55.6 या 90.5, तो इसमें क्या हो रहा? पॉइंट आ रहा है। तो अब ये पॉइंट आ रहा है तो इसमें हम लोग INT नहीं यूज कर सकते हैं। हम लोगों को डबल यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लोट यूज करना पड़ेगा। तो ये जो डबल है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, INT है, ये सबको डाटा टाइप कहा जाता है। तो अब रहा वेरिएबल क्या होता है। अब वेरिएबल का मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या जानना होगा? आपका नाम जानना होगा। उसी प्रकार से जब वेरिएबल का हम लोग अगर यूज करना चाहते हैं, उस वेरिएबल के साथ हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा और उसके लिए उस वेरिएबल का नाम हम लोग को दरकार होगा। और हर वेरिएबल का एक यूनिक नाम देना होगा। दो वेरिएबल का हम लोग सेम सेम नाम का डिक्लेयर नहीं कर सकते, यूनिक नाम देना होगा। और इस यूनिक नाम के लिए उसको एक और नाम से भी हम लोग कह सकते हैं, आइडेंटिफायर। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। वेरिएबल को एक्चुअली में हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं। जैसे अभी मैं एक वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को चाहिए डाटा टाइप। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा क्योंकि मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करने वाला हूँ। तो STRING स्ट्रिंग। तो ये हो गया पहला डाटा टाइप। उसके बाद वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल का नाम जो हम लोग देते हैं उसमें भी कुछ रूल्स है, जैसे कि उसको नंबर से हम लोग नहीं स्टार्ट कर सकते। ठीक है। उसको हमेशा अल्फाबेट से ही स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ मैं अल्फाबेट दे देता हूँ। ठीक है। नेम। और उसके बाद अगर मैं इसको बंद कर दूं, ठीक है, तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये क्या हो गया? ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब नेम नाम का एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं और इसके अंदर में हम लोग जो वैल्यू असाइन करेंगे वो उसका स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वो एक स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इंटर मारूं और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं नेम और फिर मैं यहाँ देता हूं इक्वल टू साइन और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूं सचिन शर्मा, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अब हम लोग वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं किस एक वेरिएबल में, और इस वेरिएबल का नाम है नेम। तो ऊपर वाला लाइन को हम कह सकते हैं डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल, और नीचे वाला लाइन को हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियलाइजिंग वैल्यू इनटू द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल के अंदर में वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं। इनिशियलाइजेशन क्या? असाइन कर रहे हैं। और ये जो एक इक्वल टू का साइन हम लोग यूज करते हैं, देखिए कभी भी इस प्रकार से आप इक्वल टू का साइन देखेंगे तो इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज जो होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है वेरिएबल में। ठीक है। सिंपल सिंपल बात समझना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए। अब रहा सवाल कि अब इस नाम को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझको क्या किसको कॉल करना पड़ेगा? ये जो नेम नाम का वेरिएबल है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए
आप सबको पता ही होगा कि अगर आप लोग मेरा पहला क्लास देखे होंगे तो कि उसके लिए लिखा जाता है कंसोल डॉट राइट लाइन इन सी शार्प, है ना। सी शार्प में प्रिंट करवाने के लिए हम लोगों को कंसोल डॉट राइट लाइन लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे समझने वाला और एक बात है, वो क्या बात है, इससे पहले आप क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा कि आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ स्ट्रिंग टाइप करते थे, कुछ टाइप करते थे, वो प्रिंट होता था। मगर वेरिएबल को कभी भी हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे। हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग सिंपल वेरिएबल का नाम लिख देंगे बस, है ना। अब आउटपुट हम लोगों को रोकना है, वेट करवाना है, उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको बंद कर देंगे। और उसके बाद एक बार आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ कि अभी आउटपुट क्या दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग नेम लिखे हैं मगर आउटपुट क्या दिखाएगा, सचिन शर्मा दिखाएगा, क्योंकि नेम के अंदर में जो वैल्यू है वो है सचिन शर्मा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करते हैं। देखिए सचिन शर्मा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इस चीज को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते थे, जैसे कि एक ही लाइन में यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। स्ट्रिंग नेम और इक्वल टू मतलब डिक्लेयर भी हम लोगों ने किया, और साथ ही साथ हम लोग वैल्यू भी हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, माई नेम इज, और उसके बाद सचिन शर्मा दिखे, तो यहाँ पे हम लोगों को प्लस साइन लेना होगा इस तरह से, ठीक है। अभी अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो देखिए इसमें आउटपुट क्या दिखाई देगा, माय नेम इज सचिन शर्मा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अब क्या, माय नेम इज सचिन शर्मा, ठीक है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम कोई दो नंबर को आपस में जोड़ के दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए मेरा बोलने का मतलब क्या था कि दो नंबर को जोड़ने से पहले मैं एक बार और दिखा देता हूँ। अगर मैं मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखता, यहाँ पे अगर मैं इसको एफ नेम लिखता और उसके बाद मैं यहाँ जाता और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता, और उसके बाद यहाँ पे मैं एल नेम लिखता, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मैं अलग कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं शर्मा लिख रहा हूँ, SHARMA शर्मा, और यहाँ से ये शर्मा को मैं हटा दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको यहाँ बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझको ये दोनों वैल्यू को जोड़ना है, मतलब आपस में कॉन्कनेट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एफ नेम, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल नेम, और बीच में स्पेस चाहिए तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा दे के स्पेस दे देंगे, और यहाँ पे मैं प्लस साइन दे दूंगा, ठीक है। या फिर मैं आपको सिंपल ही दिखाता हूँ, अगर मैं बीच में दोनों का बीच में अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूँ, दोनों का बीच में अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूँ, और उसके बाद अगर मैं आउटपुट दिखाऊंगा तो आउटपुट दिखाई देगा सचिन शर्मा, है ना। एक बार हम लोग दिखाते, मैं आपको, देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा दिखा रहा है, ठीक है ना। अब अगर यही चीज यहाँ पे अगर हम लोग इंटीजर लेते, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इंटीजर लेते जैसे कि INT, इंटीजर के लिए हम लोग को INT लेना होता है, और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ num1, और फिर जो वैल्यू होगा उसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं देना है, हम लोग को डायरेक्ट नंबर देना है, तो मैं यहाँ 12 दे दे रहा हूँ। और सेम उसी प्रकार से यहाँ नेक्स्ट में मैं दूसरा एक इंटीजर ले रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोगों को INT लिखना होगा डाटा टाइप, और इसका नाम मैं दे देता हूँ num2, और फिर इक्वल टू, और उसके बाद मैं यहाँ कोई वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि 11, ठीक है। और अभी अगर यहाँ जैसे हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे थे, यहाँ पे अगर मैं num1 लिखूं और num2 लिखूं, तो क्या होगा
कि जैसे कि उस समय क्या होता है, सचिन दिखा रहा था और शर्मा दिखा रहा था, तो उस समय के हिसाब से अभी अगर आपको लगता है कि पहले 12 और 11 एक साथ दिखाएगा, मतलब 1 2 1 1 दिखाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, ये एडिशन ऑपरेटर के हिसाब से काम करेगा, मतलब 12 और 11 को जोड़ के हम लोगों को आउटपुट मिलेगा। चलिए देखते हैं एक बार हम लोग कंपाइल करके। देखिए अभी क्या देखने को मिला हम लोगों को, 23, और 23 क्या है, ये 11 और 12 का सम है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्ट्रिंग में जब हम लोग प्लस लिखते हैं तो वो दोनों को आपस में कॉन्कनेट करता है, और जब इंटीजर में हम लोग प्लस साइन देते हैं तो वहां पे एडिशनल ऑपरेटर के हिसाब से काम करता है, और संख्या को जोड़ के हम लोगों को वो वापस करता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक चीज मैं और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले रहा हूँ इंट टाइप का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम और इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ num1 प्लस num2। तो इसमें क्या होगा कि सम में क्या होगा कि 11 और 12 को जोड़ के वो सम में दिखा देगा, और फिर यहाँ पे अगर मैं सम को प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख देता हूँ sum सम, तो यहाँ पे ये सम प्रिंट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या दिक्कत दिखा रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट तो यहाँ दिया हुआ है, हाँ ठीक है, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं अगर अगर प्रिंट करूँ तो फिर मुझको 23 ही देखने को मिलेगा, है ना। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 23 दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, मान लीजिए कि num2 जो है ये आपका 2 है, और यहाँ पे हम लोग स्लैश दे रहे हैं, ये आपका डिवीजन के लिए यूज होता है, मतलब डिवाइड करना है अगर हम लोगों को। और यहाँ पे जो वैल्यू होगा, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 5, और उसके बाद में यहाँ पे सम का जगह मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ, डिवाइड डिवीजन के हिसाब से, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं div को प्रिंट कराऊंगा। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम लोग 5 को 2 से भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं, तो हम लोगों को आंसर कितना मिलना चाहिए, 2.5। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, अगर मैं यहाँ जाऊं और एक बार मैं इसको कंपाइल करूं, तो आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ तो ये 2 दे रहा है, 2.5 नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होने का कारण क्या था, मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ और आपको फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो ये रहा है कि यहाँ पे हम लोग डाटा टाइप जो यूज किए हैं वो INT यूज किए हैं, और INT हमेशा होल नंबर लेता है, मतलब गोटा नंबर लेता है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा डाटा टाइप चाहिए जो कि डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर सके, डेसिमल वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए मैं यहाँ पे डबल लूंगा, DOUBLE डबल, और डबल लेने के बाद में वापस से अगर हम लोग इसको रन कराते हैं, अभी भी यहाँ पे देखिए 2 ही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, 2 पॉइंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डबल। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको भी डबल कर देते हैं, और यहाँ पे भी हम लोग इसको डबल कर देते हैं। और उसके बाद में इसको हम लोग एक बार कंपाइल करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 2.5 आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो डबल डेसिमल वैल्यू के लिए हम लोगों को डबल डाटा टाइप देना होता है। ठीक है,
तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज करना और जो डाटा टाइप होता है वो क्या है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।